श्याम किचन तड़का की ओर से जय श्रावण सोमवार। जैसा कि अब सावन मास चल रहा है, कल जो है सोमवार है, 10 तारीख को सावन सोमवार शुरू हो रहा है। तो इस बार मलमास पुरुषोत्तम मास भी बढ़ा है, तो 8 सोमवार होंगे, है ना। वैसे 4 या 5 होते हैं हर सावन में, इस बार 8 होंगे। तो जो भी भक्तगण है, मेरे दोस्त लोग यदि रहना चाहते हैं तो मलमास का, तो पुरुषोत्तम मास का भी सोमवार बहुत अधिक फलदायी रहता है, जितना पूजा पाठ हो जाए, है ना। भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान सबका रहता है उसमें, पुरुषोत्तम में मास में। तो सावन सोमवार कल 10 तारीख को है। तो उसके एक कथा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो क्या है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ बेटा रहते थे। तो कुछ दिनों समय बाद अपने बेटे की वो शादी कर देती है माँ उसकी। तो बहू इतनी सुशील, इतनी पूजा पाठ और सब भोलेनाथ के भक्त रहती है। और सावन मास में तो सब भगवान शिव के दिन है ये, सावन महीना। तो वो बहुत भक्त रहती है, आती है। तो फिर वो उसी समय सावन मास शुरू होने वाला रहता है। तो अपनी सास से कहती है कि माता जी, मैं सावन सोमवार का व्रत करती हूँ, तो करूँ। तो बोली कि अरे तुम कहाँ व्रत करोगी, अब पूजा पाठ, मंदिर जाऊंगी मैं, मंदिर चली जाऊं। तो बोले नहीं, तुम मंदिर नहीं जाओगी। सास बोलती है तुम मंदिर नहीं जाओगी, जितना मंदिर जाओगी उतना घर का काम कर लोगी, वहाँ ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। अब बेचारी वो कुछ नहीं करी, अब क्योंकि नई नई बहू है, वैसे भी सास जो कहती वही बहू को मानना पड़ता है। और तो फिर क्या होता है कि वो जाती है कुएं में, बावली में पानी भरने के लिए, कुएं में। तो जाती है, तो रास्ते में 4-5 लड़कियां, औरतें मिलती हैं उनको पूजा की थाल लिए हुए। वहीं शिव मंदिर रहता है। तो पूछती कि है बहन, आप कहाँ जा रही हैं आप लोग। तो बोले कि सावन सोमवार है आज, मैं तो मंदिर जा रही हूँ भगवान शिव की पूजा करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए। तो मैं मंदिर जा रही हूँ। तो बोली कि तुम नहीं करती हो व्रत। बोले नहीं, व्रत करती हूँ, पर मंदिर के लिए बोली तो मेरी माँ, सासू माँ बोली कि नहीं तुम नहीं जाओ, हो गया, घर में ही पूजा पाठ करो। तो वो सब लड़कियाँ बोलती हैं कि ऐसा करो कि तुम हमारे साथ चलो। और क्या जानेगी सास, पूजा कर मंदिर हो लो, फिर पानी लेके तुम चले जाना, पास में ही मंदिर है। तो वो बोली कि मैं तो कुछ नहीं ली हूँ। तो बोले सब कुछ हमारे पास है, पूजा की थाल है उसमें सब कुछ है, तुम चढ़ा लेना, तुम भी, चलो मंदिर। तो वो चली गई मंदिर, गई बढ़िया शंकर जी की पूजा पाठ की, और आई तो फिर पानी भरी कोई बौली से, और घर आ गई। सास को पता ही नहीं चला। अब सावन के सभी सोमवार इसी तरह करने लगी। जब लास्ट सोमवार आया, तो जब लास्ट सोमवार आया तो जाती है, तो कहती कि है बहने, अब मैं क्या, मेरे पूरे सोमवार तो पूरे हो गए, अब ये लास्ट सोमवार है, मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया अपने यहाँ से, मेरे को तो कुछ है ही नहीं है, मैं सास से मांग भी नहीं सकती हूँ, देंगी भी नहीं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ। बहुत परेशान थी। तो वो क्या करती है कि जाती है मंदिर और अपनी नथ उतार के बढ़िया जल से शुद्ध कर लेती है, और वही भोलेनाथ के ऊपर जल का अभिषेक करके, पूजा पाठ करके, वो लड़कियों के साथ में, और अपने नथ को वहीं भोलेनाथ को चढ़ा देती है, समर्पित कर देती है। अब उसका पूरा हो गया। अब पर नथ तो दे दी उसने ना। फिर घर आई तो अपना चेहरा छुपाती रह गई, कहीं सास की नज़र पड़ेगी और पूछेंगी कि तेरी नथ कहाँ गई, तो क्या जवाब दूंगी मैं। तो इधर उधर छुपाती रह गई। फिर वो बोलती क्या कर रही, कैसे, कुछ सास ऐसे पूछी। तो सास की नज़र उसके चेहरे पे गई, नाक पे देखी तो खाली नाक था, नथ थी नहीं उसकी। तो बोली क्यों, तू नथ कहाँ डाली, तेरी नथ कहाँ चली गई। तो बोली कहाँ कहाँ, ऐसे मतलब बोलने लगी, जिससे सास को पता ना ये रहे कि ये नथ कहीं गिर गई, इसको पता नहीं है, बताना ना पड़े, नाराज होंगी। तो बोली कहाँ, अरे अभी मुझे पता चला, पता नहीं कहाँ गिर गई। तो सास बोलती है कि तुम बताओ कहाँ कहाँ गई हो। तो बोली मैं तो हो गया पानी भरने गई, अब फिर आके उपले ताप थाप रही थी, इतना ही करी। तो वहाँ गई, देखी नहीं। फिर जब उपले, बोली यहीं गिरी होगी नथ। तो सास सोचती हो गया लालच, तो सास सोचती है कि कहीं उपले को कंडे थाप रही थी, तो ऐसे सिर झुका के थाप रही होगी, तो नथ उसी में न गिर गई हो, उसी में। तो उसने कंडा फोड़ना शुरू किया, तो एक कंडा तोड़ी,
तो एक नथ निकली, दूसरी कंडा तोड़ी तो दूसरी नथ निकली, ऐसे 3-4 कंडे तोड़ डाली उपले को, तो 4-5 नथ मिल गई। तो फिर वो उसकी बहू सोचती है, अब क्या करूं, ये देखो भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक नथ के पीछे कई नथ दे दिए हैं, तो ये तो भगवान की ही माया है। तो चुपचाप खड़ी हो गई, अब सहमी सहमी कुछ कह भी नहीं सकती। तो सास बोलती है, ये कैसा है बताओ, ये कुछ तो बात जरूर है कि एक नथ के पीछे कई नथ उपले में मिल रही हैं, तुम बताओ ये क्या है। तो फिर वो बोलती है कि माता जी ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं डर के मारे आपसे बताई नहीं, वो लड़कियां मुझे लेके चली गई, मेरी सहेलियां बहनें, तो मैं पूजा करती रह गई, लास्ट में कुछ नहीं था मेरे पास, मैं आपसे डर के मारे मांगी नहीं, तो मैंने अपनी नथ उतार के भगवान शिव को, भोलेनाथ के चढ़ा दी, जल से बढ़िया पवित्र करके चढ़ा दी। तो बोले अरे ये तो भोलेनाथ ही ने एक नथ के पीछे कई नथ दी है, तो कितना मतलब पुण्य होता है। सावन सोमवार के व्रत में पूजा पाठ व्रत जो भी श्रद्धा देखी, उसके पास कुछ नहीं तो दूसरों से लेके पूजा की, इस तरह की श्रद्धा से भगवान खुश होते हैं। भगवान को नहीं चाहिए कुछ, भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान अपने भक्तों को ही सब कुछ देते हैं। पर श्रद्धा शक्ति जितना हो तो दान दक्षिणा दो और भगवान की पूजा पाठ करो। तो शिव भगवान सावन सोमवार में सभी भगवान रहते हैं, पर शिव का दिन होता है, शिव भगवान का, शंकर भगवान का, भगवान शंकर का, तो अवश्य करना चाहिए, पास रहिए। अब कल 10 तारीख को सावन सोमवार है, पहला सोमवार है। आप इस हर सोमवार को एक कथा यदि आपको अच्छी लगती है, पसंद है, तो शेयर भी कीजिए और हर सोमवार को इस कथे को श्रवण कीजिए, यही मेरी इच्छा है। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय सावन सोमवार। पूरा सावन महीना, अधिमास महीना सब अच्छे से भगवान पूरा करें और करेंगे भी, मुझे विश्वास है, ऐसा नहीं है। बस जय भोलेनाथ, जय ब्रह्मा विष्णु महेश।